अजय 10वीं क्लास का एक छात्र था। इस उम्र में इसे क्या पता कि प्यार का क्या सिला होता है। वह एक लड़की को मन ही मन चाहने लगा था और इस बात का एहसास धीरे धीरे होने लगा। एक दिन अजय अपने स्कूल जा रहा था, तभी उसकी नज़र लड़की की नज़रों से टकराती है, जिसे देखने के बाद वह देखता ही रह गया और लड़की उसे कोई भाव नहीं दे रही थी। फिर भी अजय उसके पीछे पीछे तक घर जाता है, लेकिन लड़की का दिल पिघल नहीं रहा था। अजय उसको देखने के लिए उसके स्कूल के सामने डेली खड़ा रहता था। यह अजय का डेली का काम हो गया था। 6 महीने देखते ही देखते बीत गए, लेकिन उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर अजय ने उसके कॉलेज जाना बंद कर दिया। कुछ दिन बाद वह लड़की अजय के लिए बेचैन होने लगी है और उससे पूछती है कि अब तुम मुझे देखने के लिए मेरे कॉलेज क्यों नहीं आते हो। तो अजय ने उससे कहा, इतने दिन से आपके चक्कर में आता हूँ, आप देखना तक पसंद नहीं करती हो, तभी से तुम्हारे कॉलेज आना भी छोड़ दिया है। उस लड़की ने उससे कहा कि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, तुम मुझे कितना दिन तक फॉलो करते हो, वैसे भी मैं आपसे बेइंतहा प्यार करती हूँ। फिर अजय ने उस लड़की का नाम पूछा, तो लड़की ने अपना नाम मोनिका बताया। उसके बाद अजय ने मोनिका को प्रपोज किया और मोनिका उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करती है। मोनिका और अजय का प्यार दिनों दिन बढ़ता चला जाता है। मोनिका और अजय इतना ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं, साथ में घूमना और पार्क में जाना, डिनर करना, शॉपिंग करना आदत बन गई। अजय और मोनिका का प्यार इतना गहरा होता चला गया, एक दूसरे के बिना मिले नहीं रह पाते थे। जितना प्यार गहरा होता गया, ये प्रेमी जोड़े समाज की नज़र में आते गए। धीरे धीरे उनका प्यार इतना ज़्यादा हाईलाइट हो गया, लड़की के घर तक बात पहुंच गई और घर वालों उनको उनके प्यार मंजूर नहीं था। उस लड़की के घर वालों ने उसके कॉलेज जाना भी बंद करा दिया और उसका सेल फोन भी छीन लिया और घर से बाहर भी नहीं निकलने देते थे। एक तरफ मोनिका अजय के प्यार के लिए तड़प रही थी, उधर अजय मोनिका के प्यार के लिए तड़प रहा था। वो एक दूसरे के प्यार में इतने मजबूर हो गए थे, सिर्फ एक नज़र देखने के लिए तरस गए थे। और मोनिका के घर वालों ने उसकी शादी करने का प्लान बना रहे थे। और जब यह बात मोनिका को पता चलती है, तो मोनिका शादी से डायरेक्ट मना कर देती है और वो कहती है कि मैं शादी सिर्फ अजय से ही करूँगी, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूँगी। यह बात सुनकर भी घर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे मारने पीटने लगे और धमकाने लगे और अजय को मरने की धमकी दी। तो इस कारण से शादी से राजी तो हो गई, लेकिन उसके दिलो दिमाग में अजय ही था। उसके बाद मोनिका ने अजय को एक लेटर लिखा, जिसमें लिखा था, मेरे प्रिय अजय, मैं आपको छोड़ना तो नहीं चाहती, पर क्या करूं, छोड़ना पड़ रहा है। मैंने पहले कभी किसी से प्यार नहीं किया और पहली बार आपसे प्यार हुआ था। मैं आपको आज से नहीं, बहुत दिन से चाहती थी। कॉलेज तो एक बहाना था, मैं तो सिर्फ आपको देखने के लिए आती थी। मैं आपको धोखा नहीं दे रही हूँ, मेरी मजबूरी है। ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है और मेरे घर वालों ने मेरी शादी तय कर दी है। मैं शादी तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरी मजबूरी है, क्योंकि मुझे आपकी ज़िंदगी बचानी है। इन्होंने आपको मारने की धमकी दी है, इसलिए मुझे मजबूरी में शादी करनी पड़ेगी। प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आपकी मजबूर मोनिका। उसके बाद अजय भी मोनिका के लिए एक लेटर लिखता है, मेरी प्रिय मोनिका, मैं तुम्हें कल भी बेइंतहा मोहब्बत करता था, आज भी तुम्हें बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। मैं तुम्हारे प्यार के लिए कुछ भी कर जाऊँगा। अगर आप नहीं तो यह ज़िंदगी किस काम की होगी। हम दोनों ने एक साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। तुम जैसे ही मेरा साथ छोड़कर चली जाओगी, तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारे सिवा मेरी ज़िंदगी में कोई भी नहीं है। मोनिका, मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूल पाऊँगा। जब तक मेरी सांसें चलेगी, तो तुम्हारे नाम से ही चलेगी।
वो ज़िंदगी मुझे नहीं चाहिए जिस ज़िंदगी में तुम ना हो। मोनिका, जब से तुम बिछड़े हैं तब से मैं तुमसे मिलने की बहुत बार कोशिश की हूँ, लेकिन तुम्हारे घर वालों ने मुझे मिलने नहीं दिया। मोनिका, मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में खुशी लिखी ही नहीं है। मेरी ज़िंदगी में तो सिर्फ आंसू ही आंसू लिखे हैं। अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मुझे यह ज़िंदगी भी नहीं चाहिए, और तुम्हारी खुशी जिसमें हो उससे मेरी भी खुशी है। यह मेरा आखिरी लेटर है। और मोनिका उसका लेटर रो रो कर पढ़ रही थी, और उसी दिन उसकी शादी भी थी। मोनिका को अजय से जुदाई बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए मोनिका ने शादी से पहले ही जहर खा लिया, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। और यह सूचना अजय तक पहुंचती है। अजय उसकी मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता है, जिसके कारण वह भी अपनी जान दे देता है। सच्चे प्यार का अधूरा अंत हो जाता है। ऐसे प्यार करते हो तो जान देने से बेहतर है निभाना सीखो। प्यार हमें मरना नहीं, जीना सिखाता है। अगर कोई प्यार में मरता है तो वह उसका सच्चा प्यार नहीं है। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।